हेलो बच्चों। प्लेसमेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है। प्लेसमेंट सेल इंडिया आज कोई कंपनी लेके नहीं आई है। आपको पता होगा कि गवर्नमेंट आईटीआई कानपुर में काफ़ी कंपनी जाती हैं, जैसे हीरो हो गया, होंडा हो गया, मारुति हो गया, एसआरएफ हो गया, रेमसन्स हो गया, काफ़ी कंपनी जहाँ पे आया करती हैं। तो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो बच्चों से हमेशा पूछे जाते हैं और बच्चे हमेशा उसमें फंस जाते हैं। तो मैं उनके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आपको पता होगा कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में क्या अंतर होता है। कंपनी में आप जाते हैं तो आपको कैसे काम करा जाते हैं, कितनी सैलरी मिलती है, सबको पता होगा। बच्चे कभी कभी मुझसे बोलते हैं कि सर यहाँ वहाँ पे काम ज़्यादा हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। पता है, लेकिन कुछ आपकी मजबूरियाँ हैं, कुछ कंपनी की मजबूरियाँ हैं, कुछ हमारी मजबूरियाँ हैं, जिसमें आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो या किसी अच्छी कंपनी में जाना चाह रहे हो तो आपके पास वैसी नॉलेज भी तो होनी चाहिए। आपने आईटीआई किया है और कैसे कैसे किया है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपको कितना नॉलेज है वो भी आपको पता है। तो नॉलेज को बढ़ाइए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हर साल 3 लाख बच्चे जो हैं आईटीआई करके निकलते हैं, लेकिन जो वाकई नॉलेजेबल पर्सन है वो करीब 500 हैं, बाकी सारी भीड़ है। तो जब 500 बच्चे जो हमारे जो काफ़ी टैलेंटेड हैं वो अच्छे से जॉब पा जाते हैं, बाकी जो हमारी जो 2.5 लाख की भीड़ है जो हर साल निकल के आ रही है वो भटकते रहते हैं और ये कोसते हैं कि यार मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। आप अगर किसी कंपनी में गए हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करता हूँ आपके लिए कि आप लोगों की तैयारी भी साथ ही साथ होती रहे। और मैं इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि मेरे से सारी आईटीआई वाले बच्चे जुड़े हैं और आपको पता होना चाहिए कि हर जगह आईटीआई की जॉब खूब आती है। गवर्नमेंट वैकेंसी आईटीआई की हमारे डिप्लोमा और बीटेक से अगर कंपेयर किया जाए तो आईटीआई की जो गवर्नमेंट जॉब है काफ़ी अच्छी खासी आती है। तो अगर आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होगी उन सारे बच्चों से तो आपको गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाएगा। मुझे पता है जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं वो वीडियो नहीं देखेंगे, तो मुझे उनसे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ 2% बच्चों से मतलब है जो कि आगे कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी में, जैसे अभी कल डेंसो का रिक्रूटमेंट है, वहाँ भी एग्ज़ाम वगैरह होता है, तो अगर उस कंपनी में अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि बेसिकली पूछा था, उसका मैं आपको आंसर ही बताऊँगा। तो ये क्वेश्चन हमारे विशेषज्ञों द्वारा, जो कि प्लेसमेंट सेल में जुड़े रहते हैं, हमारे द्वारा तैयार किया गया है। मैंने देखा है जो कंपनी जाती हैं लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन पूछती हैं, बच्चे उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप उसको जानिए और वही जवाब दे के आइए। मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, अगर आपका ट्रेड मैकेनिकल ट्रेड है, जैसे फिटर हुआ, मशीनिस्ट हुआ, टर्नर हुआ, वेल्डर हुआ, कोई भी ट्रेड है, उनसे जो बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछते हैं लिस्ट काउंट किसे कहते हैं, लिस्ट काउंट क्या होता है। बच्चों को यही नहीं पता होता लिस्ट काउंट क्या है। बर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है ये भी नहीं पता होता है। लेथ मशीन क्या होता है ना, उसे कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, नहीं पता होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता भी होता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे, अगर हम 99% बच्चे बोलें तो नहीं पता होगा। जैसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बताओ भाई 4 प्रकार कटिंग टूल का नाम बताइए, घबरा जाते हैं, वो सब नहीं पता होता है। मशीन और मिलिंग में क्या अंतर होता है नहीं पता होता है ना। बच्चों को मेजरमेंट के बारे में भी नॉलेज नहीं होती है। जैसे बोल दिया मैंने कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, नहीं पता होता है। तो कुछ क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए, वो कम से कम आप कंपनी में बैठ रहे हैं तो नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ आपसे लिस्ट काउंट क्या होता है, तो कोई भी आपके पास मापक यंत्र है, जैसे आपका स्केल हो गया, आपकी घड़ी हो गई, कोई भी मापक यंत्र है, उसमें कम से कम आप जितना मेजर कर सकते हैं, जितना नाप सकते हैं, वही उसका लिस्ट काउंट होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि घड़ी का लिस्ट काउंट क्या होता है तो क्या बताएंगे आप? 1 सेकंड होता है। घड़ी में जो मिनिमम हम मेजर कर सकते हैं वो 1 सेकंड होता है। ऐसे कुछ हमारे जो प्रिसाइज मेजरिंग टूल होते हैं, जैसे हमारा बर्नियर कैलिपर्स हो गया, हमारा माइक्रोमीटर हो गया, वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं, बहुत कम थिकनेस को भी मेज़र कर सकते हैं, उनका लिस्ट काउंट उतना कम होगा, स्केल का ज़्यादा होगा। तो हर जगह आप ये देखिए कि हमारा कोई भी मेजरिंग पार्ट जो है वो कम से कम कितना मेज़र कर सकता है, कितना नाप सकता है, वही उसकी लिस्ट काउंट होगी। क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है बर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन कंपनी ने पूछा है,
बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बर्नियर कैलिपर्स का मैं आपको बताऊं तो लीस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर होता है। बच्चे बताते तो हैं 0.02, लेकिन क्या सेंटीमीटर या मिलीमीटर? पूरा जवाब दीजिए 0.02 मिलीमीटर। और माइक्रोमीटर की अगर लिस्ट काउंट की बात करूं मैं तो 0.01 मिलीमीटर होता है। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? अब किसी से पूछा है कि इंच में कितने कितने मिलीमीटर होते हैं, किसी ने कहा 10, कोई बोलता है 100, कोई बोलता है 1000। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। इसको आप याद कर लीजिए, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन, बच्चे बता नहीं पाते इसको, शायद आपको भी पता नहीं होगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? लगभग 50% बच्चे इसको जानते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। लेथ मशीन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके पार्ट्स बताइए। तो काफ़ी पार्ट्स होते हैं। इसमें मेन पार्ट्स आपके जो हैं बेड है, टूल पोस्ट है, चक है, हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, लीड स्क्रू है, लेग्स है, कैरियर्स है। तो इसमें क्या होता है कि इसके बारे में बोलेगा, बेड क्या होता है, टूल पोस्ट क्या होता है, चक क्या होता है, हेड स्टॉक का क्या काम है। तो ये भी आपको मैं बताऊंगा आगे आने वाली वीडियो में, कि लेथ मशीन पे पूरा वीडियो बनाऊंगा। आपके सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाया करेंगे। अब बोलेगा आपसे कि बताओ भैया फिटर के आप हैं या आप मशीनिस्ट के हैं, तो कटिंग टूल के नाम बताइए। बच्चा कटिंग टूल में बता ही नहीं पाता है। तो कटिंग टूल जो कटिंग करता है वो आपका ड्रिल हो गया, रीमर हो गया, टैप हो गया, ग्राइंडर हो गया, आप बता सकते हो। आप बेसिक क्वेश्चन तो आप बता सकते हो। अगर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, क्योंकि कंपनियां आती हैं तो ऐसा नहीं फिटर ही ले रही हैं, इलेक्ट्रिकल्स की बात करेंगे, उसमें जो बेसिक क्वेश्चन हमारे सामने जो पूछा गया है, बोलेगा धारा क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक बताओ। तो धारा का मात्रक आपको पता होना चाहिए, एम्पियर है। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। बल का मात्रक न्यूटन है। इस प्रकार से मतलब बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आप मेजरमेंट वाले सारे क्वेश्चन याद रखिए। जैसे मैंने भी काफ़ी बार बच्चों से पूछा है, बताओ ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम कोई बता दे भैया त्रिशूल वाला ओम, या नहीं बता पाते हैं, उनको यही नहीं पता ओम क्या है। ओम वो भगवान को जानते हैं, लेकिन यहाँ पे ओम साइंटिस्ट हैं, इनका नियम भी होता है, आपको याद होना चाहिए। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, जैसे आपका ताप हो गया, दाब हो गया, इन सब में अगर परिवर्तन न हो तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों पे लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होते हैं। V=IR। यहाँ पे V क्या है, यहाँ पे V आपका वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, और R क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, मैंने बताया आपको, ओम होता है। तो आपको ये डिट्टो याद होना चाहिए। किरचॉफ का नियम क्या है? किरचॉफ के 2 नियम हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। दूसरा क्या हो, किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस परिपथ में सिरों पर उत्पन्न विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो किरचॉफ वगैरह अगर आप इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपको ये भी नियम पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ा जाता है, आप ध्यान देते नहीं हैं। तो भारत में अगर हमने बात किया सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज और 3 फेज सप्लाई वोल्टेज कितना होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सिंगल फेज सप्लाई देखिए 230 वोल्ट और 3 फेज सप्लाई आपका 415 वोल्ट के करीब आपके इंडिया में चलता है। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बताता रहूँगा। आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। धन्यवाद।